शादी को मुख्तसर करो बोल के बोले, शादी को आसान करो बोल के बोले, शादी को मुश्किल करो बोल के नहीं बोले। थूकना चाहिए सब जने मेरे को मिलके लोगों के दावतों में जाके खा के आती हूँ भाई। ऐसा एक बेटा मैं कैसी शादी करके मैं लोगों को बुला के नहीं खिला सकती। अब ये इमोशनल चीजें मेरे को फिर रुकाए थे। हम चले जी भाव ढूंढने, गोरी चिट्टी भाव ढूंढने, अच्छे आंख नाक की भाव ढूंढने, भाव ढूंढने अजी भाव ढूंढने। अजय अम्मी, अम्मी खोलो जी दरवाजा। नहीं खोलती बोली ना। और रात में भी खाना नहीं खाई थी तुम, मैं भी नहीं खाया, खाना खा लेंगे। नहीं खाया तो मैं क्या करूं? खा जा। दरवाजा खोलो, अच्छी बात बहुत दूर सुनो। अब दरवाजा खोल रहे हैं, तोड़ दो मैं अब ये दरवाजा। क्या बोला? दरवाजा तोड़ता? पहले कमा के घर बना के तोड़ना चाहिए भाई। ये मेरा बाप दिया सब घर है, अगर एक कीड़ा भी गया ना कपड़ा उतार के भगाती हूँ घर में से, समझा? अच्छा सुनो, एक अच्छी बात बोलता हूँ सुनो। तुम जो बोले वो कर दो, अब शादी करना बोले ना, ठीक है कर ले। तो दरवाजा तो खोलो, खोल रहे दरवाजा। चल तेरी बातों में कोई यकीन नहीं है, अब भी झूठी कसम खाया तू कल। खोलो जी अम्मी। सही बोल रहा? सही में दरवाजा खोलो। ठहर आ रही हूँ। क्या है? माफ कर दो। नहीं भरोसा नहीं है मेरे को तेरे ऊपर। नहीं भरोसे नहीं की बात। भरोसा नहीं है मेरे को तेरे ऊपर। मैं बोल रहा हूँ तुम खाना खाओ, पहले खाना खाएंगे, मैं भी नहीं खाया खाना में। माफ कर दो मेरे को, तुम जैसा बोले वैसा। शादी करो बोल के बोल रहा ना, ठीक है शादी कर ले तुम्हें। कौन सी बच्ची ढूंढ के लेके आए तुम, वो बच्ची से शादी कर ले तुम्हें, ठीक है? ऐसा तुम आराम ना करो, तुम पहले खाना खाओ। चलो तुम पहले खाना खाएंगे। तू खाना खिलाने के वास्ते मेरे को कल भी ऐसे ही बोला था तू मेरी झूठी कसम खाया। अब कैसा भी मैं बोल रहा हूँ ना, आप शादी करेंगे बोल रहा ना, शादी कैसा भी कर ले तुम्हें, ठीक है ना? फिर एक बात कल बोलना था, कल उनकी बेइज्जती कहीं करा तो आंटी मम्मा की। तो क्या करूँ जी, ऑफिस में दुनिया के काम आते हैं, फिर घर पे आते हैं वही किरकिर चल रही है। अब उन्होंने कैसे तुम्हारा मालूम है ना, पूरा खानदान पूरा पैर लेते फिरते हो ना। आते रहो ना फिर अब दोबारा, अब एक उनकी जरूरत पड़ती। तुम बुलाओ, फोन करके बुलाओ, मैं शादी करने कैसे राजी हो गया ना, मैं खुद पेट पे मुंडी डाल कर झुक के माफी मांगता हूँ, ठीक है? तुम बैठो तो बैठ, पानी पियो, बैठो तो ले देना। मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खर्चे के खिलाफ हूँ। मैं तुम कहाँ से स्टार्ट करें मालूम है? तुम लोगों के दावतों में जाके लोग तुम्हारे खानदान वाले पूरे ताने मारे तुम्हारे, बेटे की शादी कब कर रहे, बेटे की शादी कब कर रहे, बेटे की शादी कब कर रहे। मैं कैसा हूँ बोलता हूँ, मैं मेरे पैसों की शादी करना चाह रहा था। मैं ज़मीना बेच के शादी करना नहीं चाह रहा हूँ मैं। और तुम बच्चा देखना शुरू करे बोल के बोले ना, बच्चा पसंद भी कर लिए बोले ना, वो असल पसंद कैसा है मालूम है तुम्हारे को? वो चांद पाशा ला के उसकी पसंद से बच्ची मेरे को कौन सी जमती बोल के वो तुम्हारे को थोप दिया, उसमें से तुम बच्चा देखे, उसमें से बच्ची पसंद कर लिए, ठीक है पसंद कर लिए, मैं शादी करने के साथ तैयार हो, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। मैं इसमें खर्चा कैसा हो रहा देखो। एक जमाना था हमें घर के सामने टेंट लगा के 40 कुर्सियाँ लगा के बिरयानी मंगा के दूल्हे को बुला के रस्म करते थे, जब अंगूठी पहनाते थे। अब तुम क्या करना चाह रहे मालूम है? अरे उन लोग फंक्शन हॉल में करे थे रस्म, मैं भी मेरे बेटे का रस्म फंक्शन हॉल में करती हूँ। फंक्शन हॉल ये 30-40 का नहीं है, वो फंक्शन हॉल 50,000 रुपये रखना पड़ता, और खाना तकरीबन 10 आइटम रखते हैं उसके अंदर। जो मेरा रस्म करना चाह रहे थे, गरीब बच्ची की शादी हुआ थी उसके अंदर। हाँ रे, है सो एक बच्चा अरमान नको निकालू भाई, और खानदान की आखिरी शादी है, क्या बोलते लोग थूकते मेरे को। चलो रस्म हो गया, रस्म होने के बाद में अब क्या आता, शादी की डेट फिक्स होती पूरे। उसके बाद में ये शेरवानी के खर्चे, हर चीज से खर्चे बैठे रहते। फिर उसके बाद में तो सांचक फंक्शन हॉल में करते, दूल्हे और दुल्हन वालों को भी ये अजाब का सांचक रहता है। ये समझ के बाहर है मेरे को। ये कई को लोग 7-7 बजे तक 8-8 बजे तक जगते रहते। बच्ची आती, कनुंगली पकड़ती, मेहंदी लगाती, फिर उसके अंदर पैसे पूछती। ये अलग रिवाज है हमें, ये कहाँ से आया रिवाज? ये समझ के बाहर है। अपने इस्लाम में है इसने रिवाज ये। फिर उसके बाद में शादी में बच्चियां वाले कितना खर्चा करते, 1000 से 800 आदमी की दावत खाली शादी में करना पड़ता, और उसके अंदर 15 आइटम रखते। एक मिसाल देता हूँ तुम्हारे को मैं, अपने आंटी मम्मा कितना पैर लेते फिरते पूरा खानदान में। आइए दावत में ना ठंडा खाना था, आइए दावत में ना मिर्ची ज़्यादा थी, आइए दावत में ना पानी ठंडा ही नहीं था।
ऐसा पूरा पहलते फिरते ऐसा शादी हो गई, चलो दुल्हन वाले 15 आइटम रखे, नहीं अब मैं 20 आइटम रखती हूँ बोल के तुम खानों में और इजाफा करते, उसमें एक अलग खर्चा। फिर उसके बाद में रात भर तक पूरे लोगों को फूला पिनाओ, ये छल्ले पिनाओ, ये पिनाओ, उसके अंदर तकरीबन 4 बज जाते। फिर उसके बाद में घर को आओ, घर को आने के बाद में फिर अलग अलग रस्म आई है। जुमा गया, 5 जुमा गया, हर जुम्मे को एक जुमा की, फिर उसका में चिल्ला चट्टी, ये कहाँ से आए जी? रस्मा पूरे अपने इस्लाम में नहीं है सर, रस्मा पूरे ही है, अकबर के दौर से चलने तैयार है, सो रस्मा है ये। शादी को मुख्तसर करो बोल के बोले, शादी को आसान करो बोल के बोले, शादी को मुश्किल करो बोल के नहीं बोले। हाँ रे, हाय सो एक बेटा अरमान नको निकालू मैं, खानदान वाले क्या बोलेंगे? खानदान की आखिरी शादी है ये, मुख्तसर शादी कर डाली बच्चे की बोल के नहीं बोलते लोग, ठोकते नहीं मेरे को। नहीं करी मैं, छोटी की शादी कितनी अच्छी करे, जब नहीं बोला तो कुछ भी, अब तेरी शादी का टाइम आया तो तू ये बोल रहा मेरे को ऐसा नको करो वैसा नको करो बोल के सिखा रहा। थूकना शायद सब जने मेरे को मिलके लोगों के दावतों में जाके खा के आती हूँ भाई, ऐसा एक बेटा मैं कैसी शादी करके मैं लोगों को बुला के नहीं खिला सकती। अब ये इमोशनल चीजें मेरे को फिर रुकायत से करो भाई, क्या करते करो तुम, देखो अब जान दो तुम्हारी खुशी है ना, ठीक है कर। देख जा कौन है तो। यादव अन्ना भेजा है मेरे को टोकन अमाउंट देने के वास्ते। आओ आओ, अच्छा आओ भाई। वाह, वो यादव अन्ना भेजाए थे पैसे टोकन अमाउंट दे देने के लिए आपको। हाँ वही ले लेके आया मैं अभी। अम्मी आ राइट आ गए। और ये इस पे 2 लाख दिए, 2 लाख दिएगा। और इस पे आप दोनों के सिग्नेचर भी चाहिए, हाँ दोनों। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। कहीं की आवाज आ रही? कुछ भी आवाज नहीं आ रही, साइन कर। मेरी भी सर हो ना। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हाँ चुप बैठ रहे, कहीं की भी आवाज नहीं आ रही। बाकी के पैसे कब देते कहते? वो बोले ना 10 दिन के बाद। 10 दिन के बाद देते हैं। ओके फिर चलो भाई मैं। अच्छी बात, ओके थैंक यू थैंक यू। चल खानदान की लिस्ट बनाने का है। थैंक यू। आई पूरे खानदान की लिस्ट बनाएंगे, तू जाके रुखों को बात करके आ, और शेरवानी का और कोट पैंट का भी दे के आ माप। लिख जल्दी लिख। आंटी मामा का लिख, उनके बच्चियों का लिख, रशीद भाई, ख्वाजा भाई, पाशा भाई, बाजू में रहते नहीं हौसिया पापू चबूतरे वाला, ननियान के पूरे रिश्तेदारों के, उनके ससुराल वालों के लिख दिए, फिर में बस्ती वालों का लिख दिए, गफूर भाई का लिख दिए, रजाक भाई का लिख दिया, सबका लिख दिए। फिर दद्यार वाले क्या करें? पहले दद्यार वालों से स्टार्ट करो ना अम्मा। लिख। हाँ बोलो। तुम्हारे ताया का लिखो, हाँ छोटे ताया का लिखो, हाँ और कौन फूफू का लिखो, तुम्हारे तालाब कट्टे वालों का, शाहीन नगर वालों का। अब उनके ससुराल वालों को नहीं रहते, उनके बेटे के ससुराल वालों को नहीं रहते। दियो, बेटियों को भी दियो, उनके बेटों को भी दियो। हेलो, क्या तो भी है तुम्हारा बच्चा। हेलो ऐसे आंटी तुम्हारे मामा। सामने मुंह पे मेरे को आई ऐसा क्या बोल आवाज दिया ही? पूरा। मैं कई तुम्हारे कैसा बातें अच्छे में कर आती, रही तुम? ना बुरे में आती मैं जान दो, तुम्हारे। बच्चा है, कहीं को करे फोन मेरे को। माफी मांगता हूँ ने तुम आए तो। हाँ ठीक है ना? ठीक है ठीक है, हाँ आओ, तुम नहीं बोलता हूँ ने कुछ भी। अच्छी बात है। भिजाती हूँ, ऑटो भिजाती हूँ। अब ऑटो का खर्चा अलग। बैठ रहे वो कितने 150 गए तो क्या हो रहा? मैं क्या करूँ अब? किसको बोलूँ?